भर के, जी भर के जियो, जी भर के। जय श्री स्वामीनारायण। जो बात दवा से नहीं होती वो दुआ से होती है। मिल जाए काबिल गुरु तो बात डायरेक्ट खुदा से होती है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान के साथ साथ ऋषि प्रधान देश है। हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन जीने की कई जड़ी बूटियां बताई। आज हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि हम फिजिकल फिट है, श्वास चलता रहता है और हम जिंदगी जी रहे हैं। पर कभी अपने आप से प्रश्न करें कि वाकई में हम जिंदगी जी रहे हैं? बारिश के एक एक बूंद का हम आनंद ले सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। प्यारे अभिभावकों, जिंदगी का उसूल भी कुछ ऐसा ही है। हम एक एक क्षण का आनंद ले सकते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी तो हाई वॉय में ही कटती जा रही है। हम अपनी जिंदगी के बारे में इतना एनालिसिस करते हैं कि हम खुद पैरालिसिस का शिकार बन जाते हैं। इसलिए हमारे गुरुवर श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी कई बार कहा करते हैं कि मत सोचो इतना ये जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने भी दी है उसने कुछ तो सोचा होगा। जब दंत नहीं थे तब दूध दिया, जब दंत नहीं थे तब दूध दिया, अब दंत दिया तो अन्न न दे। अच्छे कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक ट्रेन जा रही थी, कई मुसाफिर उसमें सफर कर रहे थे। लोगों का आवन जावन शुरू था। उसी समय एक अंध भिक्षुक ने एक डिब्बे में प्रवेश किया। वो भी अपने साथ कुछ नई आशाएं लेकर आया था। और अंध भिक्षुक ने अपनी सुरीली आवाज में मधुर गाना शुरू किया। इतना मधुर आवाज सुनकर लोग स्थिर हो गए। भजन पूरा हुआ और लोगों ने तालियां बजाई, वाहवा की। लोगों को बहुत आनंद आया, मजा आया। मनोमन अंध भिक्षुक भी खुश था कि आज कुछ ज्यादा मिलने वाला है। लेकिन उसी समय एक सबसे ऊपर वाली सीट पे जो बैठा था, उसने अपनी जेब में से 1 रुपये का सिक्का निकाला और अपनी नीचे वाली सीट पे जो बैठा था उसको पास किया। उसने लेकर के अपनी नीचे वाली सीट पे जो बैठा था उसको दिया और उसने ये सिक्का लेकर अंध भिक्षुक के कटोरे में डाल दिया। कटोरे में सिक्के की आवाज सुनकर अंध भिक्षुक सहज ही बोल उठा कि भगवान तुम्हें सलामत रखे, भगवान तेरा अच्छा करे। ये सुनते ही सामने वाली सीट पे जो बंदा बैठा था उससे रहा नहीं गया और वो बोल उठा कि वाह प्रभु वाह, क्या तेरी लीला है, तेरी लीला भी अपरंपार है। सिक्का किसका और दुआ किसको मिली। यह सुनकर वो अंध भिक्षुक वापिस आया और इतना ही कहा कि भाई मैं अंधा हूं, मेरी दुआ अंधी नहीं है, वो तो देने वाले को ढूंढ लेगी। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, कर्म फल की आशा मत रखो। चाहे कोई देखे या ना देखे, अच्छे कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो। भगवान सदा सर्वत्र ऑनलाइन है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज एक कोरोना की सिचुएशन में लोग वाकई में परेशान है। आप सभी जानते हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कई डॉक्टर, कई पुलिसकर्मी, कई आर्मी और कई समाज सेवक और कई हमदर्द लोग आज एकजुट होकर
मानवता की मिसाल बनकर, एक मसीहा बनकर, फरिश्ता के रूप में आज अपनी जान दांव पे लगाकर लोगों की सेवा कर रहे सबको अभिनंदन है। और कई डॉक्टर और कई नर्सिस कोरोना ग्रस्त दर्दियों की सेवा करते करते शहीद हो गए, उसके लिए भी प्रभु चरण में प्रार्थना। 4 दिन की ये जिंदगी है, कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा, जिंदगी पाई उसी ने जो कुछ होके मरा। कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो, दिल से जियो, ऐसा क्या जीना हर दिन मर मर के। जिंदगी मिली है, जियो जी भर के। अस्तु। जय श्री स्वामीनारायण।